सोचिए, अंतरिक्ष के बारे में एक ऐसी अथाह दुनिया जहां आज भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, और इन रहस्यों से पर्दा उठाने का जिम्मा अगर किसी एक संस्था ने सबसे ज्यादा उठाया है तो वो है नासा। पर एक सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है वो ये है कि क्या नासा हमें वो सब कुछ बताता है जो वो असल में जानता है? क्या हमें पूरी सच्चाई बताई भी जा रही है, या फिर क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी नजरों से जानबूझकर दूर रखी जा रही हैं और जो पूरी दुनिया से छुपाई जा रही हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। नासा से जुड़े कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे दावों की पड़ताल करते हैं। तो इससे पहले कि हम दावों में जाएं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नासा, जिसका पूरा नाम है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, 1958 में ये अमेरिकी एजेंसी बनी थी और इसका जो ऑफिशियल काम है वो है स्पेस को एक्सप्लोर करना, सैटेलाइट्स बनाना और स्पेस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाना। और देखिए, नासा की जो अचीवमेंट्स हैं उनकी लिस्ट तो वाकई शानदार है। चांद पर इंसान का पहला कदम, मंगल ग्रह पर रोवर भेजना और जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के उन कोनों को देखना जहां पहले कोई नहीं देख पाया। ये सब सच में इंसानी जज्बे की कमाल की मिसालें हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि इस चमकदार कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। और यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट, पहला बड़ा दावा कि चांद पर उतरना दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1969 में अपोलो 11 मिशन, इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। वाकई एक ऐतिहासिक पल था, है ना? लेकिन जो साजिश के सिद्धांत पर यकीन करते हैं उनका मानना है कि ये लैंडिंग असली थी ही नहीं। उनका दावा है कि ये पूरा का पूरा इवेंट एक हॉलीवुड स्टूडियो में शूट किया गया था। क्यों? ताकि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका सोवियत संघ से स्पेस रेस में आगे निकल सके और दुनिया में खुद को ज्यादा पावरफुल दिखा सके। लेकिन जाहिर है इस दावे के खिलाफ विज्ञान का पक्ष भी खड़ा है, और वो भी बहुत मजबूती से। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने इन सारे दावों को एक एक करके सबूतों के साथ खारिज किया है। उनके मुताबिक हमारे पास चांद से लाए गए पत्थर हैं, वहां रखे गए लेजर रिफ्लेक्टर्स हैं, कई ऐसे ठोस प्रमाण हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि ये लैंडिंग पूरी तरह असली थी। तो अब देखिए, एक तरफ है साजिश की एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी और दूसरी तरफ ठोस वैज्ञानिक प्रमाण। अच्छा, मून लैंडिंग वाली साजिश से अगर हम आगे बढ़ें तो नासा पर एक और भी बड़ा आरोप लगता है, और ये आरोप हमें उस एक सवाल की ओर ले जाता है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और यहीं पर नासा पर लगने वाला शायद सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज आरोप आता है। आरोप यह है कि वो एलियंस के अस्तित्व और उनसे हुए संपर्क की जानकारी हम सब से, पूरी दुनिया से छुपाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमेशा से ही हम सब की कल्पना को हवा दी है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि इस दावे के पीछे का आधार क्या है। देखिए, कई बार एस्ट्रोनॉट्स ने अपने मिशंस के दौरान अजीबोगरीब चीजें, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओज देखने की बात कही है। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें अंतरिक्ष में अजीब सी चीजें दिखती हैं, पर नासा का इन सब पर हमेशा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहा है। वो कहते हैं कि ये अंतरिक्ष का कचरा यानी स्पेस डेब्री हो सकता है, बर्फ के टुकड़े हो सकते हैं, या फिर कैमरे में कोई तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। और सच बात तो यह है कि आज तक एलियंस के होने का कोई भी ठोस, जिसे कहते हैं ना, अनडिनायबल प्रूफ, वो सामने नहीं आया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी लाल ग्रह की, यानी मंगल ग्रह की। कहा जाता है कि वहां एक बहुत बड़ा राज दफन है। देखिए, नासा के जो मार्स मिशंस रहे हैं उन्होंने कई हैरान करने वाली खोजें तो की हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वहां कभी पानी बहता था और शायद प्राचीन काल में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव भी रहे हों। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नासा को इससे कहीं ज्यादा मिला है। उनका दावा है कि नासा को मंगल पर सिर्फ माइक्रोब्स नहीं बल्कि विकसित जीवन के साफ सबूत मिल चुके हैं, और वो इस क्रांतिकारी जानकारी को दुनिया से छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर दावे और सच्चाई के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नासा ऑफिशियली सिर्फ मंगल पर पानी और पुराने माइक्रोबियल जीवन की संभावना की ही बात करता है, लेकिन ये जो दावा है कि वहाँ कोई विकसित जीवन था या किसी प्राचीन सभ्यता के सबूत मिले हैं, इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई भी पक्का पब्लिक में मौजूद सबूत नहीं है। तो इन सभी दावों और उनके वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बाद हम आखिर पहुँचते कहाँ हैं?
क्या सच है और क्या सिर्फ एक अच्छी कहानी? तो सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है। क्या नासा सच में दुनिया से कुछ बहुत जरूरी जानकारी छुपा रहा है, या फिर ये सब सिर्फ कल्पना और शक पर बनी हुई कहानियां हैं? खैर, सच जो भी हो, एक बात तो तय है कि अंतरिक्ष आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है, और यही रहस्य हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए उकसाता है। और अंत में ये सवाल सिर्फ नासा के बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए है कि विश्वास किस पर किया जाए, विज्ञान के दिए गए ठोस सबूतों पर, या फिर उन अनसुलझे रहस्यों पर जो हमें इस ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग है।